नेची कर लई रे घींच सो मुंह दिखावे ने एक के लगी री मुंह नहीं दिखा रहा इनको रे के लगी अच्छी ढंग की कह दे ओ अरे मर गए रे मैंने कि बताओ रे राम जी से कह रे ढंग की कह दे हाउ अच्छी नुनी का करारी राम जी से हाओ राम जी से कटराते हैं मर गए रे राम जी को नहीं डालते लेकिन नहीं डरा की जाए हां का कर ले जानकी जी की सहेलियां राम जी की कहानी सारी बेजीजा से कह रही हैं अच्छी ढंग की कह दे डराते हैं उनको बेनिया बे आई बेनिया दाई ना फिर रहे थे ढाई के बाद आप बताओ रे जे सखियां कह रही राम जी लक्ष्मण जी से हो और फिर देखो एक बात और है जीजा अगर ससुराल रह जाए और ससुराल में सारी भर हो तो जीजा के अकेलो मां से कराओ बचत है पक्की मानी अकेलो कराओ बचत है जीजा पूरा खर्च कर दे कहो 5 किलो कलींदो ले लेने तो 1 किलो मनो अब सारी थाली कह लगे वो तुम सब तोल दो वो कलिंदर बाबू भी जान जात के जीजा आए 20 को बेच रहा हो तो उन्हें 85 बताए कि 85 को किलो है अब जीजा को ठहरा रहा है तो हीटे पर रहा है अगर जीजा को ठहरा उठे तो जीजा हीटे पर रहा है सो जीजा ने 20 रुपया किलो को कलिंदो 80 के भाव में ले लो सारी भर जा सोचे कि बा यार जीजा ससुराल में सारी वही की ससुरारी न कछु काम की अपनी लली के सजन का अब बाबा तुलसी का भाव देखो अपनी लली के सजन का फूलों से स्वागत कराऊती सो हिये हेत बाला फूल माला बरसाऊती हिये हर सई बरसई सुमन श्रमक सुलोचन वृंद और जहां जहां जाए बंधु दुई तहां तहां परमा नंद जे पर गई सारी और सारी और जीजा को तो फिर अलग ही जलवा रहे थे अच्छा कमु कमु अंदाज कर गयो कहूं ससुराल में 4 साड़ू हुए तो जोन वो 20 साल पुराना होगा वो साड़ू वो तो जाना थे कि हम 20 साल से हम भोग रहे मनो जोन वो नावरे थे जोन को ब्याह पर खो बहुत वो जाना था नहीं सो वो अच्छी गाड़ी ले आउ थे नहीं 3 ही साड़ू बिठा रे कहो जयश्रीनगर चलो जाए हो मां से 25 कुरकुरे नमकीन बिस्कुट जमाने को ले यार जी नहीं जी जाए 3 ही साड़ू पीछे बैठी बैठी कह रहे गम खाओ ऐसा ही तो हमें भी देते आओ बार हो बे गाओ एज में गाड़ी के पंचर ने सुधरा पे हो चित जाओ लाए थे ना हम नहीं जाने बहुत खराब हालत होते जीजा की खास तौर पे नए दामाद मनो खैर ठीक है चला थे अच्छा है एक सखी कह लगी लक्ष्मण जी कह लगे जो को आए डायरेक्ट नाव ले रहा को आ जाओ राम जी कह लगे चले चलो हल्ला न करो तुम्हें क्या करना लक्ष्मण जी कह लगे तो हम नहीं सुन सके तुम सुनत रहो ये कह लगी तीनों ने नहीं लगो जितने बने फिर रहे हो अब बताओ लक्ष्मण जी से मुंह पे कौन कह देवे ऐसी है को की हिम्मत सारी कह रही तीनों ने नहीं लगो जितने बने फिर रहे हो वो जन्ने जी ईंच काया करे कछु उपद्रव कर दो अरे लक्ष्मण जी तो कह लगे यार बड़े बच्चे यार तुम यार हमें नहीं लो राम जी कह लगे चले चल वार तुम्हारे संग जा भाई तो लक्ष्मण जी कह लगे हम नहीं सुन सकते तो तुमसे नहीं कह रही आया दद्दा तो फिर भी कौन से कह रही तुमसे नहीं कह रही जो ने ये कह लगी तुम्हारी से कह रहा है राम जी कह लगे अच्छो पदोर बनो ने तो जे मान रही ने जो मान रहा चले चलो एक के लगी लक्ष्मण अबे सुंदरता तुमने देखी नहीं कहूं सुंदरता देखने होए तो सवेरे बगीचा में जो हम बते हैं सुंदरता का कहा और इतने नोने नहीं लग रहा है नित्य देखा दिखाते में नोने आओ जैसे तुम बने फिर रहे हो लक्ष्मण जी तुम्हारा कह लगे बड़े बच्चे हम लौट चली राम जी कह लगे यार तुम सो याद ही गली होगा यार कह लगे नहीं जाने काहे के तो तुम ऊपर खो देखो
ना हमने चीज करके नहीं आ ससुराल बारी बात आ ससुराल में तन रहे थे ऐसो सबको लगा थे तो ससुराल की बात ये लग रहे थे जीजा अब जब ससुराल जब जीजा जाते हैं अपन पे तो बनाते नहीं जाते ससुराल जाओ हमेशा अकेले कहूँ संग लवा के न जाओ अगर एक नंबर को स्वागत चाहने हैं तो ससुराल जाओ हमेशा अकेले और दो दिन पहले घरे कह दिए कि हम दादा देख भी जा रहे हैं दादा माने ससुर वारो दादा न घर के दादा की कह दे उसे रोटी तक न बने हाँ घर के दादा की तो चर्चा ही न कर दीजिए ना तर तो हम कह रहे कि तुम रोटी भी खाने न बनी बनाई तुम तो जाकर जो दादा है देख भी जा रहा है और फिर तुमने करियो घर से फिर तुम ठाठ देखियो पूरे के जीजा ने कर नहीं पाए और फोन लग जा हेलो मम्मी ये लोग आ रहे हैं और अब जीजा नहीं पहुंचो फोन पहुंच गओ गलीचा बिछ गओ छोले बन गए पापड़ तले गए सलाद और जब जीजा पहुंचो सो जे जो बैठे जीजा अकेले गए थे बड़ी वजनदारी रही अपन जाते संग संग में तो बागत हो थे कि भगवान ही माला करे थे संग जाए में जागत हो थे 2 दिन को भी जी अपने माए के जाए बैग की वजन देखी तो 20 किलो से कम नहीं देती अब इनसे तुम पूछियो कि जब तुम 2 दिन को जा रही हो तो जब 20 किलो को लदन मारो काय को लादे सो जे कह देते लदत जा तो संगे जा रहा हो जीजा जा रहा हो संगे वो इलाद है सो 20 किलो को बैग जीजा के कंधा पे आओ जीजा को कंधा टूटो जा रहा हो जे कह रही मम्मी टाटा हैं जीजा को तैसे टूटो जा रहा हो जो टाटा टाटा दाएं फिर रहे 5 साल को भैया सो वो भी फिर दीदी ने नहीं लाओ वो भी जीजा की टेनी पे टांग दो सो एक टेनी पे 12 किलो को भैया कंधा पे 17 किलो को बैग हो नुंगरिया में पीरी पन्नी में 2 दर्जन केरा जे भी नुंगरिया में बेदे जीजा की और अब जीजा चलो सो दीदी तो जोनो खिरका निकली ससुराल को जोनो तो मोढ़ा कह रही और जो खिरका करो सो कहने लगी ले जे दीदी पहुंची भीतर सो मम्मी से चिपक गई जीजा जीरा पकड़ ठाड़ो कि कोनो बैग पकड़ ले तो न कदा टूट जाए ससुराल जाओ हमेशा अकेले उसका सुख लगे एक सखी ने कह दिया जनकपुरी की नार नवेली लक्ष्मण नाराज न हो ससुराल आए जा कछु साराजे हैं कछु सारी हैं सो भी मजाक क्या कर रही हैं सोने को गुमान गयो गोरे को विलोकत ही सावरे को देख नील कमल लजात है भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए थे जुगल कुमार संग कोसक जुलाए हेरत हजारन के हीरा हरण किए लाखन के लोचन से चित्त को चुराते हैं दौड़ी दौड़ी मिथिलानी कहे आपस में बार बार चित्त को सवारो नगर चोर घुस आए विश्व विलोचन चोर ये हर सही बर सही सुमन नगर दर्शन किया रघुनाथ जी ने और जैन से लौट करके आए सवेरो भाव उठे लखन जिब गद सुनी अरुण सिखा धुनिकान और गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान और जैसे ही राम जी उठे विश्वामित्र के पहुंच गए समय जान गुरु आय छुपाई कौन समय जानकी जी आ रहे हैं बगीचा में गौरा पूजन को समय जान गुरु आय छुपाई लेने प्रसून चले दो भाई 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 महात्मा विश्वामित्र ने कहा राम तनक बगीचा तक चले जाओ जाके 2 ठप्पा फूल तो तोड़ ले आओ राम जी ने कही चलो लक्ष्मण जी के लगे हम तो काकर हैं
अरे राम जी बोले फायदा है का? बोले बर देखन की रीत सुहाई, दुनिया में पहले चली आई। इते हम लक्ष्मण के संग जे हैं, उते सीता संग उर मिलाई। हम सीता देख ले तो मुरमिला देख ले। बोले फिर? और बोले सुनो एक काम करो, जब नो फूल टूर हम ले हैं, जोनो लक्ष्मण दो ना बने। जोनो हम फूल टूर हैं, जोनो तुम दो ना बने। फिर बोले पूजा में जल्दी हुई जाई, लेन पर सून चले दो भाई। जैसे ही पहुंचे सो बगीचा के माली मिथिलेश के सुनिए हमारे बेन। हे विदेहराज के माली, माली के सुगा गिर गए। धन है रे राम, क्या लीला है तुम्हारी। चक्रवर्ती राजा के बेटे हो और हम तुम्हारे ससुर के आए हरवाए। पर तरीका देखो रघुनाथ जी का। हे विदेहराज के माली, माली भी गदगद हो गए। कौन हो तुम? इतनी पद प्रतिष्ठा पाने के बाद आप हमें सम्मान दे रहे हो? राम जी ने कहा यही तो रघुनाथ का चरित्र है और यही मानवता है। सम्मान सबके लिए देना चाहिए। जितो दे हो सचो न तुम्हें मिले, ये रीति है। माली बोलो आज्ञा प्रभु। बोले हम तना तुम्हारे बगीचा में से आज 2 ठो फूल तोड़ लाए। काहे? गुरु जी को पूजा करने। तो माली के लगो फूल तोड़, वो तो बहुत बड़ी बात है, बगीचा में डाकने धर दीजिए। राम जी के लगे काहे? माली के रहो है कोमल चरण, चरण बिन पनही। एक तो तुम पन ही नहीं पह रहे हो। भगवान बोले सो, बोले आपके पांव कोमल हैं। भगवान बोले सो, कोमल चरण, चरण बिन पनही, पंखुड़ी पायन में गड़ जे। तुम्हें फूल की पंखुड़ी पांव में गड़ जाए। राम जी बोले ने गड़। पग के पर सत उड़ गए पथरा, कर पर सत बिरछा उड़ जे। आए रही मिथिलेश की लाड़ली, सो का कही हम बात बनई। जानत है तू मेरी करतूती, आए के टोना जादू चलई। राम जी बोले माली हम कछु न करें, हमें 2 फूल टोल लंदे। जैसे ही राम जी भीतर गए तो कंकन किंकन नु पर धुन सुन कहत लखन सुन राम हृदय गुण। मानह मनह धुंधवी दीनी, और मनसा विश्व विजय। उसी समय मैया जानकी गोरा पूजन को आ गई। को सखी आगे, को सखी पाछे, को चले मरोरा की चाल। सिया महारानी आई है, गिरजा पूजन को फूल बाग। सिया महारानी आई है। एक सखी जानकी जी के समुदाय से अलग भई, जहां राम जी फूल टूर रहे थे पहुंच गई। राम जी देख के लौट के गई और जानकी जी से कहा चलो सीता, जोन भी वन में फूल तोड़ रहे, कल अपने गांव में घूम रहे थे, भी तुम्हारे बगीचा में फूल तोड़ रहे। मैया जानकी तुरंत रघुनाथ जी के दर्शन की तरफ गई और एक पल नहीं लगा रहे, 2 जने आमने सामने आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही आमने सामने आए तो देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को। एक दूसरे को मन में बसाओ। किशोरी जी अपनी जगह, रघुनाथ जी अपनी जगह। समय आ गया, सब मंचन ते मंच एक शोभा रूप विशाल। भगवान धनुष यज्ञ में पहुंच गए।
मैया जानकी जी माला लेके खड़ी हो गई। समय अब अपनी प्रेम पराकाष्ठा से परिपूर्ण है। तो श्रृंगार रस में ये भैया जल्दी करियो ना, एक नहीं बचे टेम होइएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इतनी टेम भल लाइट नहीं जाए तो इतनी टेम को 2 मिनट को नाय माय हो गई तो हम अकेले बचे आरती। अब बिल्कुल सब्र जने जाइए सोच रहे को जाने कब न बंद हो का दिन डुबो दे। अब तो जाने पाए बच्चा जनरेटर के ठाणे रख जो। अब श्रृंगार रस का यही भाव था। आप सब ब्राह्मण के अच्छे श्रोता हो। रघुनाथ जी गए, मैया जानकी आई, जनक जी आए। आनंद तो बहुत यहाँ भी भरा पड़ा है, पर रामायण की एक अपनी महिमा है। कितने तुम भाव लगे हो, जितने लगे हो उतने कम पर। जनक जी ने आदेश कर दिया, अब मैं कोई माखे भट मानी और वीर विहीन वही मैं जानी। लक्ष्मण जी तराम से खड़े हो गए और कह दिया, काचे घट में डारे फोरी। तो विश्वामित्र ने कह दिया, हे राम उठो मत देर करो। अब राम तुम उठ जाओ। कैसे उठो? बोले, गणनायक वरदायक देवा, मनोरथ पूरे करो। क्योंकि मैया जानकी की जब राम जी के दर्शन करके आई है तो मैया पार्वती ने कह दिया, मन जाहे राचई मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुदान शील स्नेह जान तरावरो। जानकी जी से वरदान लेके आई है जानकी जी पार्वती से। माला पहराई है, खसी माल मूरत मुस्कानी। तो मैया गणनायक वरदायक देवा, वो वरदान पूरो करो, वो धनुष नहीं से टरवाओ। कछु राजा धनुष के लगाई नहीं गए, कछु लगा गए सुछिगो नैया, वो कछु माय को गई नैया। जिनके कछु विचार मन माही, तो चाप समीप महीप ना जाही। कछु गई नैया माय को। रघुनाथ जी गए, तड़ाम से धनुष उठाया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लगाए उठाए दंडीना, और लेत चढ़ा बत कैचत गाड़ी, काहू लखा देख सखाड़ी। उत्ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा, तोड़ करके जमीन में डाल दिया। जैसे ही धनुष टूटो, कहते हैं परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने भगवान का दर्शन किया और वानप्रस्थ हो गए। सतानंद तब आयस दीना, सीता गवन राम कहां कीना। मैया जानकी ने जाकर माला पहराई, वो जोड़ी गई गांठ पट प्रीत चुनरी के साथ। संदेशों को सो बारात आई, राम ही देख बारात जुड़ानी। कुंडली मिलाई गई और धेनु धेल बेला विमल, भगवान की भांवर पड़ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी विराम। आप सबके लिए जय सियावर श्री सीताराम। अब श्री वीर सिंह जी और उनकी गृह स्वामी और श्री लखन सिंह जी उनकी गृह स्वामी, दोनों दंपति अति शीघ्र यहाँ आओ और भगवान का तिलक हल्दी से पूजन करो। बाहर से पधारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत सम्मान। हमारे